क्लास 6 विषय हिंदी पाठ 14 गंगा मैली न होने पाए। पाठ का नाम है। इस पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा की उद्गम प्रवाह एवं हिंद महासागर में विलय के साथ उसकी प्राचीन गाथा एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया। इस पाठ में सदियों से भारत भूमि का महानता को वहन करने वाली पूर्ण सलीला माने गंगा उत्तर भारत के समतल मैदानी भाग को विश्व का प्रमुख खाद्यान्न भंडार बनाने वाली गंगा आज दूषित होती जा रही है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। चुनौतियां हर जगह टेसी थॉमस ने भी कहा है कि चुनौतियां हर जगह है, मुश्किलें भी हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन उन पर चर्चा करके उन्हें सुलझा लेना ही चाहिए। गंगा कैसे यहाँ पर अवतरित हुई भारतवर्ष में, इसके विषय में भी इसमें दिया गया है। भागीरथ जो थे वही बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद गंगा को यहाँ पर अवतरित किए, उसी से संबंधित ये पाठ है। भारत के समग्र मानचित्र पर गले के हार के रूप में सुशोभित होने वाली पूर्ण सलीला गंगा को इस पृथ्वी लोक पर महाराज भागीरथ ने उतारा था। उनकी कठिन तपस्या, कठोर साधना तथा एकनिष्ठ भक्ति के सम्मुख महादेव भी विवश हो गए और अपनी जटाओं में रहने वाली गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा धरती पर अवतरित हुई। उस दिन से गंगा दशहरा का पूर्ण पर्व हम लोग भी मनाते हैं और गंगा देव नदी से भारतवासियों की गंगा माँ बन गई। हम लोग माँ के रूप में उनको मानते हैं और पुकारते भी हैं। भागीरथ ने अपने 60,000 अभिशप्त, जो उनको 60,000 उनके पूर्वज जो मर गए चुके थे कपिल मुनि के आश्रम में, उनके उद्धार के लिए कपिल मुनि के श्राप से भस्म होने के बाद गंगा को पृथ्वी पर उतारा कौन? भागीरथ। तभी से गंगोत्री के कंठ से निःसृत होकर निकल करके समस्त भारत को जीवन संगीत सुनाती हुई यह निरंतर पतितों के उद्धार में संलग्न हो गई, मिल गई। गंगा को पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना गया है। गंगा के असाधारण दैवीय गुणों तथा लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा से प्रभावित देवता हिमालय से मांगकर उन्हें स्वर्ग ले गए थे। पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर वह जाह्नवी, भागीरथी और त्रिपथगा कहलाई। इनका 3 नाम भी कहा गया है। जाह्नवी माने विष्णु के जंघा से निकली हुई है, इसलिए जाह्नवी कहलाती है। भागीरथ तपस्या की, इसलिए भागीरथी कहलाती है। और 3 तरह से इनका मार्ग खुला हुआ, इसे त्रिपथगा कहलाती है। इस तरह से गंगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल से एक सूत्र में जोड़ती हुई हिमालय के गोमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका जल प्रवाह प्रारंभ होता है। यह हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा तथा 40 मीटर ऊंचा है। गोमुख के रास्ते पर चीरवासा गांव के इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदान का स्पर्श करती है। गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती है, जहां इसका संगम जमुना और सरस्वती से होता है। और वही तीर्थ राज प्रयाग भी बन गया, वहाँ हम लोग जा कर के तीर्थ करते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुँचे गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों से होते हुए सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि सहायक नदियों से मिलाती भागलपुर से में दक्षिणवर्ती हो जाती है, यानी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ यह पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कोलकाता में यह हुगली नदी कहलाती है और यह संसार में समा जाती है, सागर में समा जाती है। वहीं से ये सागर में अवतरित मिल जाती है। इस पवित्र नदी ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर अपना अमृत तुल्य जल वृद्ध हाथों में लुटाया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल इसके किनारे बसे हुए हैं। आज के युग के राफ्टिंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे साहसिक खेल भी इसके जल में लोग खेलते भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ ही उसकी धार्मिक मान्यताओं को भी गंगा अपने आंचल में पनाह दी है।
लोग इसके जल से स्नान कर स्वयं को पाप मुक्त मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होता है। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक पर्व इसके तटों पर मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती कर दीप दान किए जाते हैं तथा अनगिनत वरदान मांगे जाते हैं। दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता के विषय में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों से विकास की अंधी दौड़ के कारण अपनी उद्गम क्षेत्र गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सदा नीरा गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। देव नदी गंगा जो है अमृत जलमयी गंगा जैसे विशेषणों को सार्थक बनाए रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जैसा संरक्षण गंगा को भी मिले। गंगा में गिरने वाले सभी गंदे नाले, मलमूत्र, औद्योगिक प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, राख, अंतिम अवशेष एवं मृत शरीरों को बहाने पर रोक लगाई जाए। गंगा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। इसका प्रवाह क्षेत्र में चल रहे खनन, भूजल के शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ 1916 ईस्वी में गंगा प्रवाह के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा स्वच्छता के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान दिया जा सकता है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशकों ने गंगा की स्वच्छता पर विशेषज्ञों के ठोस सुझाव आमंत्रित किए हैं। एवरेस्ट विजेता पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा है, गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी ही नहीं है बल्कि जीवनदायिनी भी है। हमें गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर अंधविश्वासों से परे हटकर गंगा के गरिमामय रूप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। अगर हम लोग गंगा को स्वच्छ पवित्र नहीं रखते हैं तो हम लोग भी स्वच्छ और शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग गंगा को पवित्र रखें और स्वयं को भी पवित्र हों। इसी के साथ इस पाठ को मैं समापन करता हूँ और आप लोगों को अगले दिन पाठ 13 और 14 का प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखवाने का प्रयास करेंगे अगले दिन। और जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोगों को व्हाट्सएप से भेज देंगे क्वेश्चन आंसर। वही होमवर्क में आप लोग मौखिक कार्य जो है प्रश्न ये आप लोगों को बनाना है। और पाठ 2 नंबर क्वेश्चन अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पेज नंबर 118 को देखते हुए दोनों को आप लोग स्वयं को बनाएंगे। 3 लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लोगों को हम अगले दिन भेज देंगे। अगर समय मिला तो बीच में भी आप लोगों को हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद।